दुर्गा जी देवरा के बड़े भाई साहब पहुंच चुके हैं, तो एक बार जोरदार ताली। ताली जोरदार, मजा नहीं आ रहा, जोरदार ताली चाहिए। आज हमारे गुरुदेव हमारे बीच में है, बहुत दूर से चल के आए हैं, एक बार जोरदार लाल आंसू वाली ताली बजाइए। हमारे सर में निवेदन करता हूँ, हमारे नैनवा के सीजन पिता है, ये मानो पीने की मतलब सर साहब से निवेदन करो आप भी भाई साहब। तालियां रुकना नीचे। तालियां बस्ती रहना चाहिए, जोरदार ताली। आज हम सुबह से जिनका इंतजार कर रहे थे वो गुरुदेव हमारे बीच में है, ताली जोरदार होने दीजिए, तालियां रुकने कीजिए। सभी साथी अपने स्थान पे दौड़ बैठिए, और बाकी जो बाहर खड़े हैं वो एक बार सभी अंदर आ जाइए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी खत्म हो गई है, और आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए सीखने के लिए, इस अभियान के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो हमारी जहाँ तक यात्रा चली उससे आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए मैं आपको एक बार जोरदार ताली दीजिए। बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, क्या उनको बुला ले जाए? वो हमारे बीच में बहुत दूर से चल के आए, तो आपकी जोरदार ताली के साथ में मैं आगे की कार्रवाई के लिए इस अभियान की आत्मा, इस अभियान की जो आत्मा है उसकी जानकारी देने के लिए मैं ऐसे शख्स को बुलाऊंगा। आपकी जोरदार ताली के साथ में मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर सुरेंद्र जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पीछे वालों को भी नमस्कार।
आज देई के अंदर हमारे गुरु के गुरु मतलब दुर्गेश जी सर के बड़े भाई, जिनकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर आरसीएम अभियान की जानकारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मेरा मानना है कि इस महा अभियान में आप लोगों ने अपने कीमती समय में से आज का जो समय यहाँ पर दिया है, निश्चित तौर पर आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले शोजीराम जी सर हमारे चीफ गेस्ट, आज के की स्पीकर, इनके सम्मान में देई वाले कैसे ताली बजाते हैं, एक बार खतरनाक वाली ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर को आरसीएम सिस्टम हमारे आड़ोती के अंदर सबसे पहले समझ में आया, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम यहाँ पर इस अभियान प्रचार के इस पाठशाला में इस अभियान की शिक्षा में शामिल हो पा रहे हैं। आज इन्हीं की देन है कि इतना बड़ा कारवां हाड़ोती में खड़ा हो गया सर। तो विशेषकर ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। सर को जो भी आप लोग आए हैं ध्यान से सुने और इनकी सिस्टम को लेकर के जो मार्मिक बातें, जो गहराई, इनको क्या समझ में आया उस समय पे, जो आज पहली बार जो अपने साथी आए हैं, पहली बार आज अपना हाथ उठाएंगे सर। पहली बार इस अभियान में आज ऐसी मीटिंग में आने का मौका मिला, अपना अच्छी तरह से उठा दीजिए अपना हाथ है तो सर। यानी कि 50% लोग, लगभग आधे लोग डाउन। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। यानी कि बहुत सारे नए लोग हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लेकर के जाने वाले हैं सर। ये आज आप लोग अगर अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी यहाँ पर अगर मौजूद रखते हैं तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प में। स्टाम्प आप लाइए, गारंटी में देता हूँ। अगर आप लोग अपने आप को यहाँ मौजूद रखते हैं आने वाले 1 से 1.5 घंटा मात्र, तो अपनी लाइफ में आप लोग वो लेके जाने वाले हैं कि आप लोगों को अभी ये चीज यकीन नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों, मेरा परिचय दे दूं सबसे पहले। जब तक मेरा परिचय नहीं देता हूं, जब तक मजा नहीं आता। और बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। आज इस मंच के माध्यम से मेरा परिचय, नाम सुरेंद्र लाल सोट है। बूंदी जिले के हिंडोली तहसील का एक गांव है उमर, वहां का मैं रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन सेना से रिटायरमेंट हूं सर। 22 साल से देश की सेवा देने के बाद में मैं हवलदार पोस्ट से 2010 में रिटायरमेंट हुआ। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सिस्टम में ये कैरियर काम करने के लिए मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के 2010 में इस सिस्टम में एक ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई तैयारी के साथ, टीसीजी के सपनों में और टीसीजी के आंखों में झांक करके एक नए भारत के निर्माण के लिए इस अभियान का एक सच्चा सेवक बनकर के ईमानदारी से इस सिस्टम को आज भी सीख रहा हूं। सीखने की इसी कड़ी में जैसे ही सर का बैनर आया, आज बूंदी में भी मीटिंग है और बहुत सारी जगह टोडा राइसिंग में भी है, हर जगह ऐसे सेमिनार है। लेकिन मैंने सर को सुनने के लिए स्पेशली वहां से चल के देई के आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मान रहा हूं सर। ये था मेरा छोटा सा परिचय। और दोस्तों, मेरे को यहाँ पर एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा आरसीएम, बहुत सारे लोगों ने एमएलएम का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना होगा। लेकिन इस सिस्टम की जब तक आत्मा, जिसको बोलते हैं प्लान, वो चीज में
आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। उस प्लान को अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग कुछ ना कुछ यहां पर लेके जाएंगे और सक्सेस की पहली सीढ़ी पे वही लोग कदम रखेंगे जो इसके प्लान को ध्यान से समझेंगे। और ये प्लान फिक्स है, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन चलता रहता है समय के हिसाब से। यानी कि अपग्रेड का मतलब समझते हो जी, पहले कीपैड मोबाइल आता था, आजकल एंड्रॉइड मोबाइल आ रहा है। बात वही हो रही है, लेकिन उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहले नगद लेन देन चलती थी, यानी कि जेब में पैसा लेकर के लोग बात चलते थे, जेब कट जाती थी। आजकल नगद मतलब पैसा लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा पेमेंट और आप भुगतान राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं जी? इसी तरीके से इस सिस्टम का प्लान भी समय समय पे अपग्रेड और 18, 20, 19, 20 चलता रहता है। लेकिन डे 1 से ही आरसीएम सिस्टम बहुत सारे महान उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहा है और एक प्रोडक्ट से शुरू होकर के आज कंपनी के पास 400 से ज्यादा दैनिक उपयोग के सारे वो उत्पाद है जो एक आदमी को अपने जीवन में दैनिक उपयोग में काम आने वाली सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, पीछे वाले लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूं खास करके कि अपनी चेयर थोड़ा सा आगे सरका लें, ताकि पीछे जो जगह नहीं मिली लोगों को वो अपनी चेयर डाल लेंगे। आगे सरका लीजिए, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, खूब सारी जगह है, ताकि जो भी आप लोग जिस मकसद से यहाँ पर आए हो वो मकसद पूरा होगा निश्चित तौर पे। आगे सरका लीजिए सर, आगे ले लीजिए अपनी चेयर बिना आवाज किए। 2 मिनट में देखो, एक्टिव लोग हैं आरसीएम वाले के हैं, एक्टिव लोग होते हैं तो एक्शन तुरंत करते हैं। आगे ले लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जाइए, आगे आ जाइए सर। और एक दूसरा रिक्वेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दूसरा एक अनुरोध करूंगा, अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है, सबके पास होगा, मोबाइल है जी, उसको वाइब्रेट मोड में डाल दीजिए सर, या घंटी कम कर दीजिए, ताकि आप भी डिस्टर्ब नहीं हो और पड़ोसी भी डिस्टर्ब नहीं हो। कर सकते हैं ईमानदारी से सर? कर दीजिए, मैंने कर रखा है। निकालिए अपने आप में, ऊपर निकालिए, उसको वॉल्यूम कम कर दीजिए, वाइब्रेशन एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। और वो लोग नहीं डालें जिनके खुशखबरी आने वाली है थोड़ी देर में ही, तो वो रख सकते हैं, उनके लिए छूट है। खुशखबरी कौन सी हो सकती है जी? हाँ जी, यानी कि अपने घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो तो खुशखबरी तो समय से मिलनी चाहिए ना सर। तो मैं इस चीज का यकीन करूंगा कि जिसका भी मोबाइल बज गया वो मिठाई खिलाएगा आज, यानी खुशखबरी उसको मिल चुकी है, राइट? जोरदार तालियां बजाइए सर। यानी जिसका मोबाइल बजेगा वो आरसीएम की सोन पापड़ी का पैकेट सभी को खिलाएगा। देख लेना, अब सोच समझ के बजना चाहिए मोबाइल। अब कितने लोग हैं, कितनी सोन पापड़ी, शायद पिकअप सेंटर भी खाली हो जाएगा प्रधान सर का, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर के लिए जोरदार तालियां सर। तो दोस्तों, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोगों ने प्राण गीत के माध्यम से सारी की सारी जानकारी ली, लेकिन मैं बोर्ड पे वो चीज शेयर करने जा रहा हूं जो इस सिस्टम को जानने का आगे सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है। सर, आरसीएम मिशन मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा यानी कि हेल्थ को लेकर के डे 1 से ही ये सिस्टम काम कर रहा है। अगर आपके पास बहुत सारे धन दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं, बैंक बैलेंस फुल है, सब कुछ होते हुए भी अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये इसका पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन।
स्वावलंबन मीन्स बेरोजगारी खत्म करता है जी। आज देश के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के चपरासी के लिए सर अगर 100 वैकेंसी होती है तो 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं जी? फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। लेकिन ये सिस्टम अगर आदमी एज ए कैरियर मेहनत करता है तो यहाँ पर अपनी स्वयं की बेरोजगारी तो खत्म करता ही करता है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी बेरोजगारी खत्म करता है। तो दूसरा इसका उद्देश्य है स्वावलंबन। तीसरा जो उद्देश्य है सर, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से है सर उद्देश्य साफ साफ झलकता है कि पुराने जमाने में महिलाओं को वो आदर सत्कार और वो फील्ड नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो अपनी प्रतिभाओं को दबा करके घर के 4 दीवारी के अंदर अपनी जो एबिलिटी है, अपनी योग्यता को नहीं दिखा पाती थी। लेकिन ये ओनली एक ऐसा सिस्टम है, ओनली एक ऐसा अभियान है जिसमें महिलाओं को अपने काम के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ जो स्पेस में बचता है उसमें पार्ट टाइम दे करके वो अपने आप को सशक्त बना सकती है। तो खास करके महिलाओं के इस उद्देश्य के लिए आप लोग अपनी जगह पे खतरनाक वाली तालियां बजा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण के 3 मूल्य आधारित बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ ये सिस्टम पिछले 24 साल से इंडिया में कार्य कर रहा है। और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कपड़े बनाने वाले एक व्यापारी श्री टीसी छाबड़ा जी, उनके सम्मान में जोरदार ताली हो सकती है सर। टीसी जी का नाम लेते ही सर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा हर एक आदमी के अंदर आ जानी चाहिए। एक विजनरी पुरुष जिन्होंने एक आम आदमी की इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अगस्त 2000 में जो ऑलरेडी कपड़े के व्यवसाय में एक सफल व्यवसायी थे, उन्होंने उस कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से बेचना शुरू किया। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बेचने के साथ ही आज कंपनी के पास 400 से ज्यादा अम्ब्रेला ब्रांड जो दैनिक उपयोग के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, और आए दिन कब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं पता नहीं लगता। और दिनों दिन ये प्रोडक्ट की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, जिसमें हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, अपना प्लास्टिक, एसेसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य सामग्री, सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें। यानी कि आदमी सुबेरे उठने से लेकर के शाम को सोने तक जो भी उत्पाद काम में लेता है वो आरसीएम सिस्टम के ले सकता है। तो सर टीसी छाबड़ा जी ने यह सिस्टम अगस्त 2000 में, यानी कि आज के 24 साल पहले, जैसा कि मैंने पूर्व में बोला, 24 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत करी। और शुरुआत करने के साथ ही अपने आप को कंपनी ने अपडेट किया। धीरे धीरे इसमें कपड़े से शुरुआत हुई तो स्वास्थ्य रक्षा को लेकर के उन्होंने जोड़ा, तो स्वास्थ्य के खाने पीने के उत्पाद इसमें शामिल हुए। फिर कॉस्मेटिक के समान उत्पाद शामिल हुए। फिर इसमें न्यूट्रीचार्ज जैसी श्रृंखला, हेल्थ कार्ड जैसा ऑयल, जिसको अमृत भी बोल दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक आम आदमी को बहुत सारी बीमारियां, मार्केट के सामान काम में लेने से जो अपने घर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उनको लेकर के उन्होंने सोचा इस बारे में। और धीरे धीरे आए दिन ये कंपनी बहुत सारे उत्पाद और भी लाने वाली है। और ये जो अभियान है इंडिया से बाहर निकलने वाला है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत में रहेगा, लेकिन कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर आपके ज्वाइन होने के बाद में अगर ये सिस्टम आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर बाहर विदेश में जाता है तो विदेश में इसका पैसा भी यहाँ इंडिया में आने के लिए तैयार है। क्या आप लेना चाहेंगे जी?
वो कैसे होता है दोस्तों कि अपन इसको समझेंगे इसके मार्केटिंग प्लान से। यानी कोई भी आदमी काम करता है, काम वो खेती हो सकती है, मजदूरी हो सकता है, अपना कोई व्यापार हो सकता है, या कोई नौकरी हो सकती है। ये 3-4 तरीके हैं जो आदमी अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाता है। मैं सही बोल रहा हूं जी? देखो हाँ ना बीच में जब भी मैं पूछूं तो हाँ यस या नो में जवाब देना है जी। तो अगर आदमी इनमें से कोई काम करके, क्या उद्देश्य होता है उसका जी? पैसा। यानी हर एक आदमी पैसा कमाता है इनमें से कोई काम करके। मैं आई राइट? और पैसे को खा लेता है जी शाम को, ऐसा ही करता है। देखो पैसे को क्या करता है, वो खर्च करता है। ये मैं सोच रहा था खाता है, इधर देही पे खाता है, खर्च करता है, खर्च करता है। सर पैसा खर्च करता है घर चलाने के लिए, और भविष्य को लेकर के आदमी सोचता है कि वो थोड़ा बहुत बचत भी किया जाए। ऐसा ही होता है जी? यस। अब इसको अपन उदाहरण से समझेंगे कि मान लो आपने कोई न कोई नौकरी किया, तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो पर डे आपने 1000 रुपए कमाए, लगभग 700 से लेकर के 800 रुपए वो खर्चा करता है, और 200 से लेकर 300 रुपए की वो बचत करता है। और ये बचत भी दोस्तों घर में कोई भी मोटा काम पड़ता है, मान लो 5 साल में आपने 10 लाख रुपए की बचत करी, बिटिया की शादी करी, और 10 के 10 खर्च हो गए। ऐसा ही होता है जी? तो ये बचत भी एक पर्टिकुलर समय के बाद में खर्चे में चल जाती है। यानी आदमी, मेरे कहने का मतलब है, जिंदगी में आता है, पैसा कमाता है और खर्च करके इस दुनिया से चला जाता है, और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सबके साथ ऐसा ही होता है जी। हमारे इधर तो ऐसा ही होता है, आपके इधर ऐसा ही हो रहा है जी। और ये खर्चा मार्केट की व्यवस्था है। एक दुकान, यहां पर दुकान है और आदमी मालिक बन के जाता है। वहां क्या बन के जाता है? देखो अगर ध्यान यहाँ रहेगा तो आप लोग सही जवाब दोगे। क्या बन के जाता है दुकान में आदमी? यानी सबको मालूम है, एक आदमी दुकान में अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए ग्राहक बन के गली मोहल्ले की दुकान में जाता है, इंदौली जाता है, बूंदी जाता है, कोटा जाता है, जहां भी जाता है, लेकिन वो दुकान से सामान लेके आता है। दुकानदार अपने घर में सामान बनाता है जी? नो, ये लेके आता है होलसेलर से, जिसको थोक व्यापारी बोलते हैं। थोक व्यापारी अपने घर में नहीं बनाता, ये और आगे से लेके आता है, जिसको बोलते हैं जी डीलर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ये। डीलर भी अपने घर में नहीं बनाता सर, ये लेके आता है एजेंट से, और एजेंट भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लेके मंगाता है सर कंपनी से। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी सामान बनाती है, एजेंट के पास जाता है, एजेंट वाला डीलर को सप्लाई करता है, डीलर होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता है, और वहां से जाकर के ग्राहक ले आता है। ऐसा ही होता है जी? तो दोस्तों ये ग्राहक कोई भी सामान, यहां पर मान लो ये पेन बन के तैयार हो गया, तो इस ग्राहक को कैसे पता लगेगा कि व्हाइट मेट का जो मार्कर है बहुत शानदार है लिखने में? तो ये ग्राहक क्या करता है बेचारा ही बोल दूं जी, ये टीवी देखता है यहाँ पर, और टीवी वाले में ब्रांड होते हैं इसके कंपनी के, और टीवी में इसका विज्ञापन कराया जाता है। कौन कराता है जी? कंपनी कराती है सर। और टीवी वाले लोग आप और हम होते हैं। हमारे कोई पूछता है जी टीवी वाला? नहीं सर, वो होते हैं स्पेशल लोग, क्रिकेट के खिलाड़ी, हीरो हीरोइन, और भी जिनको लोग इंडिया में फेमस लोग होते हैं, जो ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं, या तो कोई वो फिल्म शूटिंग करते होंगे, या क्रिकेट के खिलाड़ी है। यानी कि कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड उनको 5 या 10 साल के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने एमआरएफ का कितने साल तक किया था जी? 10 साल का। यानी एमआरएफ को, टायर को प्रचार करने के लिए सचिन तेंदुलकर को कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया। तो टीवी, अखबार
बड़े बड़े चौराहों पे बोर्ड होर्डिंग के माध्यम से उस प्रचार, उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है और इस ग्राहक को बार बार टीवी में दिखा करके ऐसा बिठा दिया जाता है, ये उसको नाम से मांगने लग जाता है। यानी कि कोलगेट, कोई भी पेस्ट नहीं मांगेगा, क्या बोलेगा वो? कोलगेट के अलावा कोई ब्रांड नहीं है जी, है। लेकिन कोलगेट वालों ने इतना प्रचार कराया कि आदमी कोई भी पेस्ट लेगा, गांव वाले तो बेचारे ऐसे बोलते हैं कोलगेट दे दो, चाहे वो बबूल का लेके दे दे, ऐसा ही होता है जी। और नमक वाला भी ऐसे ही है, टाटा वाला क्या करता है,